जिसमें CIA का एक बड़ा मेजर किरदार है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ और उसमें डिटेल फिर जो हमारे SSP CI हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये ब्लाइंड मर्डर हैं जो CIA की काविश से 4 पिछले 10 दिनों में ट्रेस हुए हैं। इसी तरह रॉबरी के 308 मुकदमात जो हैं वो हल हुए हैं और उनके जो कल्प्रिट्स थे वो अरेस्ट हैं और उनसे जो सामान रिकवर हुआ है वो जो हकदारान हैं उसके इंशाअल्लाह उन तक आपके सामने हम लोग पहुँचाएँगे। इसी तरह इश्तियारी जो हैं वो 61 के करीब हैं, वेपन्स तकरीबन 16 के करीब हैं जो रिकवर हुए हैं। तो इसकी जो तफसील है वो कैप्टन लियाकत साहब आपके साथ शेयर करते हैं। शुक्रिया सर। विद योर परमिशन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि आगे CIA की कारकर्दगी के ऊपर जो हमने पिछले कुछ दिनों में काम किया है उस पर बात करें, मैं चाहूँगा कि मेरी इसी कॉन्फ्रेंस रूम के साथ एक याद वाबस्ता है कि 2012 में जब SP CIA यहाँ लगा था 10 फरवरी 2012 को, तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे असद साई साहब को यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडियन ताजर का एक हार चोरी हुआ था तो वो CIA ने रिकवर किया था, तो वहाँ पे आप लोग सारे भाई भी तशरीफ़ लाए थे। तो असद साई मरहूम ने एक इंटरव्यू भी मेरा किया था। तो मैं चाहता हूँ कि असद साई मरहूम और तमाम जर्नलिस्ट जो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, सबसे पहले उनके लिए दुआ की जाए। ना सिर्फ जनाब जो शहीद हुए हैं, खास तौर पे 13 फरवरी को शहीद कैप्टन मुबीन साहब थे, और भी बड़े शोधा, उनके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला तमाम शुहदा के मरातब बुलंद करे। जिस तरह के DI साहब ने फरमाया है कि तकरीबन 315 के करीब मुकदमात जो हैं इन दिनों में हमने ट्रेस किए हैं हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन कमो बेश 7 करोड़ 94 लाख की रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह की है। वो रिकवरी इसके बाद बाहर डिस्प्लेड है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को हम दिखाते हैं। इसके अलावा जो गैंग हैं हमारे पास, उनका प्रोसेस शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। रिकवरी के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए DI साहब ने हदायत जारी की हैं कि हम इंशाल्लाह उसके लिए बायोमेट्रिक का सिस्टम अनकरीब वो शुरू करने लगे हैं कि ताकि जिस ID कार्ड के ऊपर FIR दर्ज होती है वही मुद्दई जो है वो बायोमेट्रिक के ज़रिए अपना थंब इम्प्रेशन दे और उसके बाद रिकवरी रिसीव करे, ताकि वो भी एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाए। तो इंशाल्लाह वो जो रिकवरी में बाज़ औक़ात इशूज़ आते हैं इंशाल्लाह वो भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपने पिछले कुछ दिनों में देखा CIA ने जो काम किया, जो समाज दुश्मन अनासर हैं, जो लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, जो जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां जहन्नम बनाई हुई हैं, बिल्कुल मामूली पैसों के इवज़ बंदों को मार रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के कैमरे के तवस्सुत से तमाम उन डाकुओं को, समाज दुश्मन अनासर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अच्छों के साथ बहुत अच्छे हैं और जो बुरे हैं उनके साथ हम कानून के मुताबिक वही सलूक करेंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। और CIA की पूरी टीम इंशाल्लाह अपनी कमांड की इंशाल्लाह सरबराही में शहर को जराइम से पाक करने के लिए पूरी मुकम्मल इंशाल्लाह दिलो जान से और तनदही के साथ कोशिश करेगी इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में आप अहबाब से दरख्वास्त है कि जहां हमारी कोई कमी कोताही है वहां हमारी मदद करें। जहां आपके ज़ुम्मे, क्योंकि आप आइज़ एंड ईयर्स हैं सोसाइटी की, जहां आपके पास कोई चीज़ ऐसी आती है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। हम आपस में, मेरा पुरानी शनाइसाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10-12 साल पुरानी कम अज़ कम, तो हम आपस में एक दूसरे के लिए नए नहीं हैं, कोई झिझक नहीं है। आए मिल के लाहौर शहर के वासियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दें और उसको जराइम पेशा अफराद से हम पाक करें। उसके लिए हमें आपका तावन दरकार होगा।
थैंक यू वेरी मच। इसमें एक और मैं गुजारिश करूँगा कि अगर यहाँ हम आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का जिक्र ना करूँ और CCPO बिलाल कमैना साहब का, तो मैं समझता हूँ ये हमारे एंड पे कमी होगी। डॉक्टर उस्मान साहब जो हैं दिन रात एक करते हैं और हम सबको भी उसी तरह वो टास्किंग कर रहे हैं शुहदा के सिलसिले में, वेलफेयर में, और जो पेंडेंसी है तो उसमें आप हमसे ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि उनकी हदायत की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला इस शहर को हम लोग अपने ताईं पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद के तहत, आपकी सपोर्ट के साथ, कि इंशाअल्लाह इसको अमन का गहवारा बनाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा सुरेश साहब, ये बता दीजिएगा कि पिछले कुछ अर्से से शूटर्स का किरदार जो सामने आया लाहौर में, काफी ऐसे कत्ल जो शूटर्स चौधरी बनाए गए। एक तो ये बता दीजिए कि शहर में कितने शूटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरा बेहुदे मुल्क के लोग बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारी के क्या काम किए गए हैं, कुछ लिस्टें जो है वो तैयार की गई हैं, कितने लोग? अच्छा, इस तरह है कि शूटर्स डेफिनेटली हैं और आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया है कि ये लोग बहुत छोटी रकम पे, जैसे कि SSP साहब ने भी आपको बताया है, ये इंसानी जान जो कि जिसकी कोई कीमत नहीं है उसको छोटे सी पैसों पे ख़त्म कर देते हैं। तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे इंशाअल्लाह इसमें बहुत बेहतरी होगी। जहाँ तक बाहर जो है बैरून मुल्क लोग बैठे हैं, 44 लोगों का हम तहर्रिक कर रहे हैं। उसके लिए प्रोसेस रेड वारंट्स के लिए हमने इनिशिएट किया है, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। मैं वसीम साहब, सर विद योर परमिशन। हाँ प्लीज़ साहब। वसीम साहब, एक्चुअली हर बंदा जिसके पास पिस्टल है और वो इंडियन मूवीज़ देखता है वो शूटर है। आप देखें ना, एक फियर होता है ना लोगों को कि मैंने गलत काम नहीं करना। नाउ पीपल आर ट्रिगर हैप्पी, वो दूसरी बात ही नहीं सुनते। आप देखें पिछले दिनों इधर ही किसी जगह का कोई वाकया, कुछ चंद 100 रुपये के लिए उसने फायर मार दिया बंदे को। तो आप फिगर जो है, हम कहें कि जनाब इस वक्त 15 है, 50 है, 100 है, वी कांट गिव यू द फिगर। इसमें सर इस तरह करना है कि जिस तरह 2 मर्डर हुए बाल टाउन की जुरिसडिक्शन में, वो दोनों साबित भी हो गए, ट्रेस भी हो गए, सुलह हो गई। जिन्होंने मारा वो आज तक नहीं पकड़े गए। वो शूटर की बात कर रहे हैं, वो जो क्राइम के कातिल हैं। जी मैं स्पेशल ब्रांच ने लिस्ट बनाई थी 215 की, ठीक है, कितने पकड़े गए और कितने बाकी? मैं आपको बताता हूँ। देखें, बात ये है कि जो लिस्टें, जब इस तरह की लिस्टें आती हैं ना, इस तरह की लिस्टों की एक वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है और हम उसके ऊपर बड़ा प्रोएक्टिवली हमारी टीम काम कर रही है और आपने ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में उसके रिजल्ट भी देखे। आगे भी हम इसके ऊपर काम करेंगे और ये लिस्ट जो है ये कोई परमानेंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये इसमें कोई अमेंडमेंट आगे फर्दर नहीं हो सकती या नया बंदा इनरोल नहीं हो सकता। इसको रेगुलर भी अपग्रेड भी हम करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की लिस्टों की बात करें तो आप देखें ना, पहले एक बदमाशों की लिस्ट आउट हुई, उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स भी शामिल हुई और बड़ी एम्बैरेसमेंट पे कुछ लेवल पे होती है। तो वी डोंट वांट टू गो इनटू दीज डिटेल्स कि जी वो 10 लिस्टें बन गई हैं, फलाने की लिस्ट है या इतने बंदे। यस, जो इंशाल्लाह हम काम करेंगे वो आप लोगों को इंशाल्लाह नज़र आएगा। देयर विल बी अ ट्रांसपेरेंसी इंशाल्लाह, और बिल्कुल हम अदल व इंसाफ के तकाजे और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह हम काम करेंगे इंशाल्लाह। बताइएगा कि क्राइम को रोकने के लिए, संगीन क्राइम को रोकने के लिए आपकी पॉलिसी एग्रेसिव होगी कि रवायती पॉलिसी से? देखिए, हमारी पॉलिसी तो इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ होगी इंशाल्लाह। तो उसमें जहाँ जिस तरह की ज़रूरत होगी उसके मुताबिक करेंगे आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह। इन्वेस्टिगेशन में इजाफा किया गया है आईजी पंजाब की तरफ से, बड़ा काम है आईजी पंजाब की तरफ से। इससे क्या फायदा होगा? क्या करप्शन कम हो जाएगी तफ्तीशी अफसरान में? कोई तो आप जो है बता दें सर। ਇਹਦਾ जवाब मैं देना सर, मैं बड़ा सड़े हैं, ਇਹਦਾ जवाब मैं देना सर। बात ये है कि हम लोग एकेडमिक डिस्कशन भी माजरत के साथ पूरी नहीं करते। पिछले साल के जो टोटल मुकदमे हुए हैं उसकी अगर जो लास्ट नोटिफिकेशन है मेरे ख्याल 2021 का है जिसमें रिवाइज हुई है, जितने मुकदमे हुए हैं उस रेट से अगर वर्किंग करें तो मेरा ख्याल है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी 1 अरब से ज़्यादा बननी चाहिए। ऑन ग्राउंड जो मिल रही है आपको वो उसकी 6% या 7% मिलती है। जो बाकी आपका 94% पोर्शन है वो कहाँ से पूरा करना है? देखें, लेट्स बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्ट।
एक तरफ आप ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास ये है कि जनाब 80 लीटर तो होते पेट्रोल नहीं गड्डी इस्तेमाल कर सकती, ठीक है। एक तरफ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें न्यू स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस होनी चाहिए कि बंदा पकड़ा गया 4 हेली फर करते हुए आएंगे जनाब और बंदे नीचे उतरेंगे उठा के ले जाएंगे। हैव अ हार्ट, लेट्स बी रियलिस्टिक। जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उनके अंदर रहते हुए उनकी ट्रांसपेरेंट जो डिस्बर्समेंट है वो इंशाल्लाह इंश्योर की जा रही है और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। डेफिनेटली इससे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन स्टिल अगर 1 अरब रुपए की कॉस्ट बनती है तो तुसी 10 करोड़ रुपया दे के तुसी कहो असीं पूरे कर लांगे, तो सर जी नहीं जी होना जी, झूठ जी। लेकिन एफर्ट पूरे होंगे उसमें इंशाल्लाह कि उसमें कि जब से मलिक साहब आए हैं दोबारा से पुलिस इनकाउंटर हुए हैं, काफिर के साथ बकौल आपके आमना सामना हो गया और वही लोग इनकाउंटर कर रहे हैं जो माजी में भी जिनके इनकाउंटर होते रहे। तो बीच में जो गैप आया या इसके बाद गैप आएगा या पहले गैप जो रहा है, क्या वजह है कि वो लोग काम नहीं करते थे या डाकू उनके आमने सामने नहीं होते? नहीं, देखें वो एक्चुअली किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे किसी क्रिमिनल के साथ आमना सामना हो जाना एफर्ट करते हैं, सारी टीमें एफर्ट करती हैं। किसी वक्त आप लकी होते हैं कि आपको बंदा एक दिन में पकड़ा जाता है, कभी होता है कि 2 महीने 4 महीने लग जाते हैं। तो वो मतलब इसमें पुलिस ऑफिसर सारे वही हैं। अब देखें ना, मेरे जो आप दोस्त भाई बैठे हैं, जब से हम ASP थे उस वक्त से हम इकट्ठे हैं, जर्नलिस्ट आप ही रहे, पुलिस ऑफिसर भी वो वही हैं। तो वो एफर्ट करते हैं, फिर जब अल्लाह ताला मौका देते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। इसमें सब ये बताइएगा कि नो डाउट के ये 8-10 दिन में इतना ज़्यादा काम हुआ, रिकवरी 8 करोड़ से साइड है, लेकिन जो इश्तिहारियों की तादाद है वो 30,000 से क्रॉस कर रही है। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएगी? पंजाब साहब ने भी कहा। दूसरा, रिकवरी रेट बहुत कम है, ऑलवेज हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा है जी। इश्तिहारी अभी तकरीबन इतने हैं, अभी ये और बढ़ेंगे। हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं और उसमें जो प्रोसेस है उसके मुताबिक जो आदमी नहीं आ रहा उसको भी हम, ताकि उसमें फिर दोनों जो हमारी विंग्स हैं वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें लिस्टें बना के हम लोगों ने थाना लेवल तक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, टास्किंग हुई है और डेली बेसिस पे हम लोग प्रोग्रेस लेते हैं। SSP साहबा हैं, डिविजनल SPs हैं, तो उस पर डेली बेसिस पे हम लोग इंशाल्लाह उसकी फीडबैक देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे ख्याल इस साल की ये ना इन्वेस्टिगेशन हो गई है, 21 साल हो गए हैं, कोई तकरीब रख रहे हैं? बिल्कुल रख लेते हैं, इधर ही रखेंगे आप। सोनू मारो एक दूसरे सारे कोई शक वाली गल नहीं, उर्दू इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि लाहौर के जितने भी CIA सेंटर हैं उनके DSP बड़ा बेहतरीन और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सेफ सिटी के कैमरे जो होते हैं वो क्राइम डिटेक्ट करने में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और लाहौर में बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जो खराब हैं। उसके हवाले से थोड़ा सा पता पैसे वो उसमें इस तरह की है कि सेम पॉइंट में वारदातें होती हैं, तकरीबन डकैती की है, वहाँ पर कैमरों की शॉर्टेज है, खराब है वो तो है, कई जगह पे कैमरे इंस्टॉल अभी तक नहीं है। जी जी, इन्वेस्टिगेशन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। ऐसे ही उस हवाले से क्या जी आप बिल्कुल वो उसमें ज़्यादा बेहतर जवाब तो IC3 वाले इस पर दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। हाँ जी, वो उस पर हमने रिक्वेस्ट की हुई है, वो उस पर गवर्नमेंट ने भी उसको टेकअप किया है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उसमें है कमी और वो मेरे ख्याल उसको टेकअप किया हुआ है। सर रिसेंटली अभी एक चार्ज इन्वेस्टिगेशन पर थाना हेयर पे मुकदमा दर्ज होता है, आप उसको सस्पेंड भी कर देते हैं, 5 दिन बाद वो खातून बयान दे देती है जाके और सुलह हो जाती है। ये ऑपरेशन वाले इतने सोए हुए थे कि उन्होंने पर्चा भी दे दिया। देखें वो उसमें ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣੀ।